चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे चीन पर पुरतपाक इस्तकबाल। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीनी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक चीन अस्करी क़यादत का फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। एक साथ इलेक्शन पर सियासी इत्तेफाकी राय के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का आज आखिरी दिन। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुशावरत पर पेशरफ्त रिपोर्ट कल अदालत में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों की बैठक भी बुला ली। इत्तेहादियों के इजलास के बाद 2:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म PTI से मामलात तय करने पर तैयार हैं, मगर कुछ इत्तेहादी मुज़ाकरात पर राजी नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अता मीनल्ला भी शामिल थे। बेंच ने आज 12 मुकदमात की समाअत करना थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत नासाज है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बेंच चीफ जस्टिस की खराबी सेहत के बाइस डीलिस्ट हुआ। जो असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राज हो। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गीदड़ पक्कियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्जामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक खास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। फौज किसी सियासी जमात की हामी नहीं, अवाम ही असल ताकत है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। मजीद कहा कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। वज़ारत दिफा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। DGI SPR ने मजीद कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शेवा रहा है। जरूरत पड़े तो हम जंग को दुश्मन की हदूद तक ले जाएंगे। भारत अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की सियासत पर बात करता है। कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना ही कभी रहेगा। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला गुज़श्ता हुकूमत ने किया। पाकिस्तान में अब कोई भी नो गो एरिया नहीं। सवात की तहसील कबल के थाने में धमाके की तहकीकात में तेजी। तहकीकाती इदारों ने शवाहिद जमा कर लिए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, अभी तक बाहर से किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। धमाका असलहा खाना में पड़े मवाद के बाइस हुआ। दहशतगर्दी के अंसर को भी देखा जा रहा है। DIG CTD खालिद सुहेल ने भी थाना कबल में खुदकुश धमाके की नफी कर दी। कहा, थाने पर ना तो कोई हमला हुआ और ना ही कोई फायरिंग की गई। वाक़ये में सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 18 अफराद शहीद हुए, 57 जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता साल धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। दहशतगर्दी के 26 वाक़यात में धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से 721 शहरियों की कीमतें जानी जाया हुई। बरतानवी इदारे एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस की रिपोर्ट जारी। सबसे ज्यादा मुतासर टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 9वां नंबर, यूक्रेन, अफगानिस्तान और शाम सरे फहरिस्त। भारत का 11वां और गजा का 13वां नंबर। एक चीज मैं करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना।
ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में 2010 के एज खतूस नोटिस को बुनियाद बनाकर नाअहल कराने की मनसूबाबंदी की गई। ऑडियो में साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरखास्त पर मुआवना दे रहे हैं। साकिब निसार ने कहा है, ख्वाजा साहब एक फैसला जरूर देख लीजिएगा, 7 रुकनी बेंच का है। जवाब में वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, शिक नंबर 3 में इसका रास्ता भी बताया हुआ है। साकिब निसार ने ऑडियो लीक का दिफा करते हुए कहा, इस ऑडियो से कोई भूचाल या जलजिला नहीं आ गया, मैंने अपनी लॉ फॉर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का क्या उज़्र है, इसमें क्या गलत किया, मैं क्या प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी प्राइवेसी के हक को मुतासिर किया गया है। पीटीआई की टिकट्स की तकसीम। तहरीक इंसाफ ने मुबैना टारगेट किलर को ही पार्टी टिकट जारी कर दिया। पीटीआई ने पीपी 150 लाहौर से कैसर बट को टिकट दिया। कैसर बट के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 780A के तहत मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के टारगेट किलिंग के हवाले से जारी स्पेशल रिपोर्ट में भी कैसर बट का नाम मौजूद है। कैसर बट को टिकट देने के खिलाफ पार्टी की रिव्यू कमेटी में दरखास्त दे दी गई। जराई पीटीआई का दावा। तफरीह बनी मौत का बहाना। कराची से केंजर झील जाने वालों की गाड़ी को हादसा। घोटकी में कौमी शहरा चलिया के मकाम पर ट्रक वैन पर चढ़ दौड़ा। 9 अफराद जाँ बहक हो गए, ट्रक ड्राइवर फरार। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त अब्दुल्ला, नोमान, अदनान, आलम, फैसल के नाम से हुई। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। जल्दबाजी जानलेवा साबित हुई। टोबा टेक्सिंग में 2 मुसाफिर वैन्स आपस में टकरा गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उधर गोजरा में मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। 6 मुसाफिर झुलस कर दम तोड़ गए, कई जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक हो गए, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मारे जाने वाले डाकुओं की ताहाल शिनाख्त न हो सकी। पुलिस पार्टी का गश्त के दौरान डाकुओं के साथ सामना हुआ। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 18वें रोज भी जारी। पुलिस के दस्तों की बड़ी कार्रवाई। दिलानी और इमरानी गैंग के डाकुओं से फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पुलिस ने 8 डाकू गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने कच्चे के नो गो एरियाज में रियासत और कानून की रिट बहाल कर दी। जराइम पेशा अनासर से 5 कैंप्स क्लियर करा लिए गए। बिल आएंगे पहले से भारी। महंगाई की चक्की में पीसे अवाम कर लें तैयारी। बिजली मजीद ₹1.17 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। दरखास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नवाज शरीफ से जद्दा में लीगी वफ्द और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवान की सरबराही में मिलने वाले वक्त में कोऑर्डिनेटर मिर्जा मोहम्मद अल्ताफ, सीनियर नायब सदर राना खालिद अकरम समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी शामिल। विफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। मरियम नवाज आज वतन वापस पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर उम्रा की अदायगी और अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए सऊदी अरब गई थी। मरियम नवाज ने सऊदी अरब में 14 रोज तक कयाम किया। इस दौरान नवाज शरीफ और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने दौरे सऊदी अरब के दौरान नवाज शरीफ के साथ मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया।
वज़ीर आज़म ने इलेक्शन फंड्स जारी ना करके आइन शिकनी की है। वो सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। शेख रशीद का दावा, कहते हैं ऑडियो वीडियो टैपिंग से हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की जीत होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे, मरियम आज अकेली पाकिस्तान पहुंचेंगी। लाहौर में जलाओ, घेराव और तशद्दुद का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 27 अप्रैल को पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब रियासत के खिलाफ तकरीर के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर शिकारपुर में स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। पुलिस की अदालत से पीटीआई रहनुमा का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। आमदन से जायद असासा जात केस में इंक्वायरी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जमानत में 3 मई तक तौसी। जज ने रिमार्क्स दिए, फैसला मेरिट पर होगा। उस्मान बुज़दार ने अपने ऑफिस को साफ शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया है तो ठीक, अगर इसमें कोई गलत या गैर कानूनी काम हुआ तो रिपोर्ट में जरूर नैब तफ्तीशी लिखे। ईद उल फितर की तवील छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। स्कूल्स में तलबा की हाजिरी कम रही। आबाई इलाकों में ईद मनाने वालों की ताहाल वापसी न हो सकी। मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। बारिशों का मगरबी सिस्टम बहिरा अरब में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में बारिश का सिलसिला 28 अप्रैल से शुरू होगा। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में तेज हवाएं चलने के बाइस समंदर में तूफ़ानी का खदशा है। माहीगीरों को अलर्ट रहने की हिदायत। रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सके। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 57 अफराद हलाक हो गए। 4 मुसाफिर तैरते हुए लीबिया साहिल तक पहुंचने में कामयाब। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, मिस्र, शाम और त्यूनिस से है। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान कशीदगी बरकरार। ताज़ा झड़प में मिस्र के एक सिफारतकार गोली लगने से जाँ बहक। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शहरियों को हंगामी तौर पर निकालने का सिलसिला जारी है। मजीद 211 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल काफिला खर्तूम से सूडान की बंदरगाह पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है, पाकिस्तानियों के सफर के इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान। T20 सीरीज 2-2 से बराबर होने के बाद दोनों टीम्स वनडे सीरीज में टकराने के लिए तैयार। शाहीनों और कीवीज का आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। 5 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोजा सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई भी आज होगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला एक रोजा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुहिम जोई का जुनून, समंदर की बेरहम लहरों का सीना चीरने का शौक। दी ओशन रेस के चौथे मरहले का ब्राजील के शहर अताजाई से आगाज। रेस में शरीक 5 कश्तियां 1 माह में 10,000 किलोमीटर से जायद फासला तय करके अमरीकी साहिल न्यूपोर्ट पहुंचेंगी।